विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ये जो प्रश्न है आरआरबी में 2004 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प इस प्रकार है 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व और 73 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब होगा 58 ईसा पूर्व, करेक्ट आंसर। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है और भारत में यह अनेक राज्यों में प्रचलित पारंपरिक पंचांग है। विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है, भारत में यह अनेक राज्यों में प्रचलित है और पारंपरिक पंचांग है। प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 58 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या आपका अगला है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। ये जो प्रश्न है एसएससी 2000 में भी पूछा गया है, 2008 में भी पूछा गया है, सीआरएफ 2008 में भी पूछा गया है, WBPSC में भी 2008 में पूछा गया है, JPSC में भी 2008 में एक प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। आपका विकल्प इस प्रकार है आपका अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब होगा कनिष्क। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। क्या है? शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। तो आपका विकल्प है कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा शक संवत। इसका व्याख्या देखते हैं। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी, गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपका विकल्प है कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के नाम से चलाया। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। आपका विकल्प है कि अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में या शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में या हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। इसका व्याख्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इसे इतिहास में एक नए संवत, जिसे गुप्त संवत
चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपका फर्स्ट है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। दूसरा है आपका कि शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। ये तीनों विकल्प सही हैं। 4 जो है आपका विकल्प है कि भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1191 ईस्वी से शुरू हुआ, ये गलत है। तो इसलिए आपका सही जवाब होगा कि विकल्प 1, 2 व 3 आपका सही है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से तथा शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। इसका तात्पर्य चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल के आरंभ से है और भारत में मुस्लिम शासन युग का आरंभ मोहम्मद गोरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 ईस्वी से माना जाता है। भारत में मुस्लिम शासन युग का आरंभ मोहम्मद गोरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 ईस्वी से माना जाता है। 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध में विजय हुए थे मोहम्मद गोरी, और उसी समय से माना जाता है कि भारत में मुस्लिम शासन युग का आरंभ हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। आपका विकल्प है कि अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में या कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। अगला विकल्प है कि सिंध विजय के उपलक्ष्य में या पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। आपका सही जवाब होगा कि अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, करेक्ट आंसर। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। हर्षवर्धन 590 से 647 ईस्वी प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज किया। वह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, जिसके पिता अलकोन हूणों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। आपका विकल्प है विक्रम संवत, शक संवत। अगला विकल्प है आपका त्रैकूटक संवत। इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा त्रैकूटक संवत। व्याख्या देखते हैं। कलचुरी शासक त्रैकूटक संवत का प्रयोग करते थे। क्या करते थे भैया? कलचुरी शासक जो थे त्रैकूटक संवत का प्रयोग करते थे, जो 248 से 249 ईस्वी में प्रचलित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? आपका विकल्प है तैलप द्वितीय या सोमेश्वर प्रथम। अगला विकल्प है कि विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर द्वितीय। आपका सही जवाब होगा विक्रमादित्य 6। इसका व्याख्या देखते हैं कि विक्रमादित्य जो थे, विक्रमादित्य 6 1076 से 1126 ईस्वी पश्चिमी चालुक्य शासक था। वह अपने बड़े भाई
सोमेश्वर द्वितीय को अपदस्थ कर गद्दी पर बैठा और चालुक्य विक्रम संवत उसके शासन रूढ़ होने पर आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ये जो प्रश्न है यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है। विकल्प है धर्मपाल, देवपाल। अगला विकल्प है आपका विजय सेन या लक्ष्मण सेन। आपका सही जवाब होगा लक्ष्मण सेन। व्याख्या देखते हैं कि लक्ष्मण सेन 1119 ईस्वी में राजा बने। लक्ष्मण सेन जो है 1119 ईस्वी में राजा बना और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत की स्थापना की, जिसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्षों से किया जाता रहा है।